नमस्कार दोस्तों। टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। परिचय क्या है? वैदिक सभ्यता का परिचय पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है ऋग्वैदिक काल। पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 बीसी तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक है। अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक समाज जो है कबीलाई समाज था, जिसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। अनेक विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा आदि। इनका अनेक महिलाओं की चर्चा मिलती है। अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन कैसा था। ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन जो था वो सरदार तंत्रात्मक थी। सरदार तंत्रात्मक जीवन था, ठीक है। उनका पद भी अनुवांशिक था, लेकिन वास्तविक राजा जैसी हैसियत नहीं थी। उनके पास अधिकारी तंत्र, निजी सेना नहीं थी। राजनीति में प्रजातांत्रिक परिषदें विद्यमान थीं, जिन्हें सभा समिति, विदथ और गण कहते थे। उपरोक्त परिषदों में भारतीय प्रजातंत्र का प्रारंभिक बीज दिखाई देता है, ठीक है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी? इनका मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था तथा कृषि द्वितीय व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था, कृषि द्वितीय व्यवसाय था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? धार्मिक दृष्टि से काफ़ी विविधता थी। यहाँ एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद सबका उल्लेख मिलता है। आर्यों के प्रमुख देवताओं में इंद्र, वरुण आदि महत्वपूर्ण थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति, इसका उल्लेख सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का उल्लेख सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने कबीलाई जीवन का परित्याग किया, ठीक है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वो कबीलाई जीवन जीते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग कबीलाई जीवन का परित्याग कर दिए, ठीक है, और अस्थाई जीवन में प्रवेश किया। कबीलाई समाज टूटकर वर्ण विभक्त समाज में परिवर्तित हो गया। कबीलाई समाज टूटकर वर्ण विभक्त समाज में परिवर्तित हो गया और इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। में देखा कि हमने कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था? उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। अधिकारी व्यवस्था की नींव पड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, इस काल में अस्थाई जीवन के अनुरूप अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कृषि द्वितीयक की बजाय प्राथमिक व्यवसाय बन गया। जहाँ हमने देखा ऋग्वैदिक काल में कृषि द्वितीयक व्यवसाय था। पहला प्राथमिक व्यवसाय जो था पशुपालन था, कृषि द्वितीयक व्यवसाय था। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि द्वितीयक व्यवसाय की बजाय प्राथमिक व्यवसाय बन गया। इस काल में लोहे के व्यवसाय की महत्ता स्थापित हुई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसा था? इस काल में धर्म की दो धाराएं देखने को मिलती है। एक है कर्मकांडीय धारा के तहत तंत्र मंत्र, पशु बलि, यज्ञ बल पर अधिक बल दिया गया। वहीं दूसरी थी दार्शनिक धारा, जिसमें कर्म कांडों की निंदा की गई तथा ज्ञान और मोक्ष पर बल दिया गया। दार्शनिक धारा के अंतर्गत कर्म कांडों की निंदा की गई तथा ज्ञान और मोक्ष पर बल दिया गया, ठीक है। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे नंबर 1 है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें राजा के दैवीय उत्पत्ति की चर्चा मिलती है और इसमें पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। दूसरा है शतपथ ब्राह्मण, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन है। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से थे? छंदोग उपनिषद के अंतर्गत कृष्ण की प्रथम चर्चा छंदोग उपनिषद में की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद अतिथि देवो भव शब्द का उल्लेख जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद से प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की
चर्चा मिलती है किसमें, मुंडकोपनिषद में। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।